नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.डी. महंत आपके सामने फिर से एक मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा है जनसंख्या और उसमें बंटवारा। अभी चुनावी माहौल में लोग पार्टियों के नेता दूसरी पार्टियों और उनके घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इसी तारतम्य में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1-2 दिन पहले कहा कि कांग्रेस अगर सरकार में आई तो लोगों की जो धन संपत्ति है, सोना है, पैसे हैं, जमीन है, ये सब सरकार ले लेगी और सबको बांट देगी। बांटेगी भी उनमें जो ज़्यादा जनसंख्या होंगी उनको बांट दी जाएगी। और उनके कहे अनुसार जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था कि संपदा पे सबसे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। उनके कहे अनुसार, मोदी जी के कहे अनुसार संपत्तियों और बाकी चीज़ों का बंटवारा मुसलमानों को ज़्यादा दे दिया जाएगा। अब अगर इसको मोदी जी के कहे अनुसार सच मानते हैं तो जो 80 करोड़ लोगों को जो मोदी जी मुफ्त का 5 किलो अनाज दे रहे हैं उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि वो भी उसमें आते हैं, गिनती में आते हैं, जनसंख्या में 80 करोड़ में। तो उनको उस 5 किलो अनाज के साथ साथ जो सरकारी संपत्तियां या जो भी सरकार जब्त करेंगी उनमें से उनको कुछ हिस्सा मिलेगा, यानी उनको फ़ायदा होगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई, लेकिन जनसंख्या को आप कैसे नापते हैं? जनसंख्या जो है ये जनगणना होती है, हर 10 साल में होती है। तो 2021 में जो जनगणना होनी थी वो हुई नहीं, या कहें कि सरकार ने उसे कराई नहीं, क्योंकि उस समय कोरोना था। लेकिन उसके बाद 3 साल और बीत गए, लेकिन सरकार ने जनगणना नहीं कराई। और 2011 में जो जनगणना हुई थी उसे आज तक पब्लिक नहीं किया गया, ताकि उससे पता चलता कि किन की जनसंख्या कितनी है और किन की ग्रोथ, जो जनसंख्या की जो इंक्रीज है वो परसेंटाइज किसकी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कुछ डाटा उपस्थित नहीं हो पाया ठीक से, और जो बात बनी बनाई बातें बताई जा रही हैं। तो हम बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या कहाँ पर कम है और कहाँ पर ज़्यादा है? अगर आप अभी देखेंगे, वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे, तो जनसंख्या को कंट्रोल किया है दक्षिण के राज्यों ने। वहाँ पर अच्छी उन्नति है, प्रगति अच्छी है। हर पैरामीटर्स में, डेवलपमेंट के हर पैरामीटर्स पर, मापदंड पर दक्षिण राज्य अच्छा कर रहे हैं। वहाँ से टैक्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर लोकसभा की सीटें कम हैं बनिस्बत उत्तर भारत के जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट हैं, हिंदी भाषी जो राज्य हैं, वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की परिस्थिति बनी हुई है। बेरोजगारी वहाँ चरम पर है और वहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने जनसंख्या को कंट्रोल किया, जिन्होंने डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को, मापदंड को बनाए रखा, वहाँ पर आप सीटें कम देते हैं। और जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की स्थिति खराब है, वहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं। और इन दोनों को आप बाइफरकेट करके देखेंगे तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर भाजपा जो है वो सीट पाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है पिछले दशकों से, लेकिन वहाँ पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादातर राज्यों में, और कई राज्य तो जहाँ पर 100%, 100% लोकसभा की सीट उनके पास हैं, जो संख्या में ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, सीटें ज़्यादा हैं, और उसे भाजपा जीतती है। दक्षिण में जनसंख्या कम है, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ सीटें कम हैं, भाजपा की सीटें ना के बराबर हैं। तो आप समझ सकते हैं जनसंख्या का क्या मतलब मापदंड है। और जो कह रहे हैं जनसंख्या के बारे में, वो खुद ही ऐसे परिवारों से आए हुए लोग हैं जिनके परिवार में बहुत बच्चे पैदा हुए हैं। तो चीज़ें जो हैं समझने की हैं कि जनसंख्या के सरकार छीन लेगी और बांट देगी। अब छीन लेगी, सरकार टैक्स लेती है, मान लीजिए सरकार टैक्स लेती है और किस जन वेलफेयर उसके लिए खर्च करती है। लेकिन अगर पैसा ले लिया जाता है, संपत्ति ले ली जाती है और उसे बराबर बांटा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बनिस्बत उसके कि जो टैक्स का पैसा है उसे आप लेते हैं, सरकार लेती है, और कुछ घरानों को, कुछ उद्योगपति घरानों को या कुछ व्यक्तियों को ही देती है।
और उनमें से कुछ लोगों को करोड़ों अरबों रुपए लेके विदेश भाग जाते हैं, और कुछ लोग जो लोन लेते हैं उनके लोन जो है अरबों रुपए के लोन उनको माफ़ कर दिए जाते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति जो है जनसंख्या और जनसंख्या के हिसाब से जो फार्मूले जो कहानियां सुनाई जा रही हैं उस पर न जाकर आपको जाना चाहिए वास्तविकता क्या है। जहाँ पे जनसंख्या जिन्होंने कंट्रोल की है वहाँ पर स्थिति सरकार ने खराब कर रखी हुई है, और जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ स्थिति स्वास्थ्य की, शिक्षा की, जन सामान्य की जो ज़रूरतें हैं उनकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सबकी हालत ख़राब है। तो आपको समझना है, लोगों के भुलावे पे नहीं आना है, अपने विवेक पे ध्यान रखें, विवेक से आप करें और ऐसी सरकार चुनें जो सबके भला चाहती हो, सबका भला चाहती हो। सिर्फ सबका साथ सबका विकास कहने बस से विकास नहीं हो जाता। और रही बात गारंटी की, तो गारंटी को भी आपको समझना होगा कि आप जब मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं, सस्ता से सस्ता सामान खरीदते हैं और दुकानदार आपको गारंटी देता है, कंपनी कोई गारंटी देती है, लेकिन जब आप उसमें कोई खराबी आने के बाद आप जब जाते हैं तो तरह तरह के बहाने बनाता है। नहीं नहीं, ये तो आपके हाथ से गिर गया होगा इसलिए टूट गया, नहीं नहीं ये चीज़ तो गारंटी में नहीं आती है, ये फला पार्ट उसकी गारंटी में नहीं आती। यानी गारंटी तो दे दिया जाता है, लेकिन गारंटी को फॉलो करने के लिए, उसको न मानने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। तो ये गारंटी है तो गारंटी माननी है तो मानिए, पिछले 10 साल की गारंटी मानिए। काला धन विदेश से आने वाला था, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आने वाले थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलने वाले थे, नौकरियां मिलने वाली थी, यानी 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल चुकी होनी चाहिए थी, बुलेट ट्रेन चलनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने थे, महिलाओं के सुरक्षा के बहुत व्यापक कदम उठाने जाने थे, गंगा की सफाई हो चुकी होती, और फौजियों को जो है पेंशन मिलता और लोगों को रोजगार मिल जाते। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो पिछली गारंटी थी वो कागज में ही गारंटी रही, जिनकी बातें नहीं की जा रही है और नई गारंटी लेके आई जा रही है। तो आप विचार करें, अपने विवेक से विचार करें, विचार करने के बाद ही आप ऐसी सरकार चुनें जो आपके लिए सच में अच्छी हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी कुनबे या किसी के बहकावे में, किसी की मीठी बातों पे ना आए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। एक अच्छा कैंडिडेट चुनिए जो सचमुच आपके लिए खड़ा हो सकता है। ऐसी सरकार चुनिए जो सच में आपके डेवलपमेंट के लिए काम करता हो या किया हो। तुलनात्मक करें, बातों पे ना जाएं। बातें हैं, बातों का क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। नमस्कार।